देता हूँ। जैसे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें वो बोल रहे हैं a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो एक लैडर पे रखी है, पहले तो ये वॉल है, ये ग्राउंड हो गया। लैडर दे रखी है 5 मीटर लंबी, लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, और ये बोल रहे हैं द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो ये वाला पॉइंट ए बोल दो, ये वाला पॉइंट बी बोल दो। तो जो बॉटम है ना लैडर की, उसको ग्राउंड के अलाउंग पुल करा जा रहा है, इधर खींचा जा रहा है। तो जब इसको इधर खींच रहे हैं तो लैडर द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर की तरफ इसको खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये जो है यहाँ से बॉटम ऑफ द वॉल, यहाँ से लैडर का जो बॉटम यहाँ तक जो लेंथ है, इसको मैंने x मीटर बोल दिया, और ऐसे ये वाली जो हाइट है इसको मैंने y मीटर बोल दिया। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ जो उसको खींचा जा रहा है dx बाई dt, मतलब x में चेंज किया जा रहा है। ये वाली जो लेंथ है यहाँ से इसके बॉटम से यहाँ तक वाली जो लेंथ है, चाहे 90 डिग्री होगा, और जनरली सीधी ही होती है, ठीक है, सीधी है तो 90 डिग्री लेंथ है। तो हम ये कहते हैं कि जब इसको यहाँ से यहाँ खींचा जा रहा है तो उसको कितने रेट पर खींचा जा रहा है, वो कह रहे हैं इट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कैसे होगा, 2 डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकेंड, समझ गए भाई, न्यूमरेटर में तो मीटर ही है, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया 0.02 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में जो उसको खींचा जा रहा है, कितना खींचा जा रहा है, लैडर को नीचे से ऐसे खींच रहे हैं, कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब 0.02 मीटर हो गया। तो इसको dx बाई dt, ये जो लेंथ है x, ये इस रेट पर बढ़ रहा है। अच्छा, ये बढ़ रहा है तो ये इधर अगर मैं देखूँ तो इधर ये वाली जो हाइट है y, ये घटेगी। तो dy बाई dt जो है ना, उसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ जो है घट रही है dy बाई dt। How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो वो पूछ रहे हैं कि dy बाई dt बताइए, x is equal to 4 मीटर, आपको dy बाई dt बताना है when x is equal to 4 मीटर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब देखिएगा x जो है, यानी कि ये वाली लेंथ जब 4 मीटर होगी तब आपको ये बताना है, कि dy बाई dt कितना होगा, ये बताओ। तो कैसे निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर x की वैल्यू 4 मीटर है तो पहले ये निकालते हैं कि अगर x की वैल्यू 4 मीटर है तो y की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ लिखेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लैडर आप उसको कितना भी इधर खींच लो, लेकिन ये जो लैडर की लेंथ है 5 मीटर, ये तो फिक्स रहने वाली है, ये तो चेंज नहीं होने वाली। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो x कितना है, अगर x है 4 मीटर तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 मतलब 9, वाई कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर। तो इनको dy बाई dt तब बताना है जब y की वैल्यू 3 मीटर।
एक्स की वैल्यू अगर 4 मीटर होगी तो उस दौरान वाई की वैल्यू 3 मीटर होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि बाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, by applying Pythagoras theorem, in the general case, x square plus y square is equal to 5 square. X square plus y square is equal to 25. X square plus y square is equal to 25. जनरल केस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। क्यों? ये कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम एक बार अप्लाई कर चुके, तो वो उस इंस्टेंट पर अप्लाई करें। इस इंस्टेंट पर जब एक्स की वैल्यू 4 मीटर होगी तो उस दौरान आप बताएं फिर वाई की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि नहीं एक्स की वैल्यू जब 18 होगी तब वाई की वैल्यू बताओ, तो आप एक्स की वैल्यू 18 डालोगे तब वाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो ये जनरल केस है, ये जनरल केस है। और जनरल केस सॉरी ये वाला पर्टिकुलर केस है, एक इंस्टेंट पर केस है, और ये जनरल केस है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 25 के ही बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 25 के ही बराबर होगा। जब एक्स की वैल्यू 4 मीटर होगी तब वाई की वैल्यू कितनी होगी वो मैंने यहाँ पर निकाली है। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y विद रिस्पेक्ट टू टी करिए, सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और फिर x को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा dx बाई dt। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dt। और 25 तो एक कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0, ठीक है। अब इधर से मैंने क्या करा, टू ले लिया कॉमन, तो ये हमारे पास बचा x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, इधर चला जाएगा x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या है, dy बाई dt, जो वैल्यूज है वो डाल दीजिए। x की वैल्यू है 4, dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 0.02 प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली थी 3 इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0.02 कितना आ जाएगा 0.08 प्लस 3 dy बाई dt ठीक है। तो आंसर देख लीजिए जरा, इसका 10 है ना, 6.1 का 10 है, यही है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड इन्होंने दे रखा है, ठीक है। मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/3 आएगा, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है कि वो जो लेंथ है टॉप की, जब हम सीढ़ी को नीचे खींचेंगे तो सीढ़ी की जो टॉप इस पर वॉल पर जो लेंथ है वो धीरे धीरे घटेगी, तो जब कोई चीज़ घटती है तो उसको आप नेगेटिव करेंगे। बताइए क्लियर? चलिए जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, ठीक है। इक्वेशन ऐसा कर्व जो दे रखा है 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, ये हमको
इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व ये कहती है कि भाई कोई भी पार्टिकल है वो किसी कर्व पर, जो भी कर्व का पाथ पड़ रहा होगा उसी पाथ पर वो घूमता रहेगा पार्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कर्व में मेरे को क्या दे रखा है, एक y वेरिएबल दिखाई दे रहा है और एक x वेरिएबल दिखाई दे रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट किसी एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या हो गया dy, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो ये चेंज इन y क्या हो गया, सैटरडे। ओके, भोजपुरी म्यूजिक समझ गया। इधर बराबर में वो रहते हैं, जो इधर ही बना रहे हैं ना मॉन्क मोनेस्ट्री, तो आज वो भी सर वहाँ पे खड़ा है क्लब के बाहर स्पीकर लगा हुआ है। अच्छा, तो भी इलेक्शन का होगा। हाँ सही बात, ऐसा कैसा है आगे जा सकता है, ये भी 1 साल का होता है dy by dx इज इक्वल टू 8। ये समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब क्या है, चेंज जहाँ पर भी लेंगे वहाँ पर d लगा देंगे। इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट जिस स्पीड से चेंज करता है, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल टू 8 आ गया। अच्छा, अब पॉइंट्स पूछ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 6 तो एज इट इज है, y का क्या हो जाएगा dy by dx, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0। 6 into 8 is equal to होगा 3x square, 3 1 जा 3 2 जा 2 8 जा 16 is equal to x square। तो x is equal to कितना हो गया प्लस माइनस 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे put this value or these values of x in equation 1। x की ये जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में क्या है, 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। इफ x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू का क्यूब प्लस 2, का क्यूब इज 8, 8 प्लस 2 6y इज इक्वल टू 10। x को हो रहा है 4 4 का 16, 4 का 64, 64 प्लस 2 इज 66, 6 11 का 66, तो y की वैल्यू 11, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 अगर है तो y की वैल्यू 11। इफ x इज इक्वल टू माइनस 2 भाई -4 सॉरी इधर 2 लिखा हुआ था, उसको देखता हूँ दिमाग सारा भोजपुरी म्यूजिक में चला गया ना, धीरे धीरे मेरे को गाने याद हो जाएंगे इन पे, है ना। क्लास खत्म होने के बाद तो भाई विंडो खोल देता हूँ ना, आवाज़ें आती हैं यहाँ से। 6y इज इक्वल टू, अच्छा उस तरफ मंदिर की तरफ जो रहते हैं वहाँ भजन चलते हैं सुबह मंदिर में, चलते हैं और बहुत सर पहले चलते थे हाई वॉल्यूम पे। अच्छा अच्छा, अब तो नियम उसमें लफड़ा हो गया था, अब तो नियम अब हल्के पे करते हैं। ठीक है। मतलब इतना है कि तो अगर बेंच से बैठे ना पार्क की तो सुनाई दे वो जाएगा, सुनाई दे रहा है, वो अच्छा भी लगता है। बहुत तेज में पता चला, हमारे घर की पार्क की तरफ नहीं आएगा अब इतना है। पता चला कोई बेचारा नाइट ड्यूटी करके आया है, वही कंप्लीट नहीं बोल दो बोले नाइट शिफ्ट वालों ने। 4 4 का 16, 4 का 64 तो -64 प्लस 2, -64 प्लस 2 ये कितना हो गया -64, 3 3 4
y is equal to minus 31/3. Therefore, required points will be required points will be 4, 11 and -4, minus 31.3. ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ एन एयर बबल हवा का बबल है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड जो बबल है, बबल का रेडियस बढ़ता है आधा सेंटीमीटर। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। एयर का बबल तो स्फीयर है ना, बबल तो स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम बताओ। अरे मजाक थोड़ी, तो पिछली क्लास में बताया था, ये तो पता है स्फीयर में तो क्वेश्चन करा था। हाँ बीच बीच में गायब ना हो जाते हो, बीच बीच में गायब ना हो जाते हो। बैटमैन शहर को सब अच्छा। The radius of an air bubble at the rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इधर PW दिल्ली से मॉल है ना, यहाँ पर बैटमैन का एक वो लगा रखा है, वो स्टैचू बना रखा है। और जैसे जैसे शाम होती है ना, तो उसमें पता नहीं वो सोलर लाइट्स लगा रहे हैं, उसकी आंखें चमकते बच्चे देख के डर जाते हैं। एक इधर बैटमैन लगा रखा है और एक उधर वो जो लिफ्ट बनाई है उधर एक सुपरमैन भी खड़ा करा था उन्होंने, वो खराब हो गया, आंधी वांधी आई थी गिर गया वो। सुपरमैन खराब चल रहा है। सुपरमैन को तो एलियन बोल के बाहर कर दिया। The radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम ये कहेंगे कि एयर बबल, सर एक बार सर को ऑपरेट करवा दो। मैं बस इस क्वेश्चन के बाद लिखा हूँ सारे फॉर्मूले। एयर बबल इज स्फेरिकल इन शेप। The radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 सेंटीमीटर per second. dr by dt is equal to 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing and the radius is 1 centimeter? हमें क्या बताना है? dv by dt, the radius of the bubble is, when the radius is 1 centimeter. तो देखिएगा v is equal to 4/3 IR2 differentiate with respect to d, differentiate with respect to d, ये क्या हो जाएगा dv by dt। और 4/3 कर पाएंगे तो कांस्टेंट है, r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, r क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर। तो करने ठीक है, इसका फिर फर्दर आर का भी तो करेंगे, तो आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी अब यहाँ लिख लीजिए, व्हेन आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर और डी आर बाई डी टी दे रखा है 1/2। 3 से 3 कट गया, 2 × 2 2 × 4, ये हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 का ये क्वेश्चन नंबर 12।
आपको लिखवा देता हूँ सारे फॉर्मूले। बताइए जी, मिटा दिए? हाँ लिख दीजिए शेप बॉइल वर्ड की लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इधर लिखिएगा LSA, LSA ऑब्लिक CSA। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया वहाँ पर आएगा जो कि फिगर कर्व होगी। ये फिगर सीधी सीधी है, यानी कि यहाँ पर लेटरल सरफेस निकलेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि सिर्फ साइडों का एरिया, सिर्फ साइडों का एरिया। तो साइडों का एरिया क्या हो जाएगा? ये फ्रंट वाला अगर देखेंगे तो L/H, ये वाला एरिया। इधर बराबर वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? B, और ये हाइट कितनी है? H। तो L/H जैसा सामने है ऐसा ही पीछे की तरफ एक वॉल है, उसका एरिया भी वही। मतलब बेसिकली मेरे को क्या करना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, ठीक है। तो LH फ्रंट वाला है, LH की बैक वाला है, BH राइट वाला है, BH लेफ्ट वाला है। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH। यहाँ से चाहे H कॉमन ले लीजिए, 2H इंटू L प्लस B। फिर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में जो रूफ है और जो फ्लोर है उसका भी एरिया आ जाएगा। तो वो होगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इसके बाद इसके वॉल्यूम की आज ऐसे वॉल्यूम देखिएगा। वॉल्यूम का आपको बताइए, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है LBH। ये तो पहला हो गया क्यूबॉइड। दूसरा लेकिन क्यूब में क्या होता है? क्यूब एक ऐसा बॉक्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है। तो इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आप क्या देखेंगे? भाई यहाँ पर सब कुछ S के बराबर है। जो लेंथ है वो भी S के बराबर है, जो ब्रेथ है वो भी S के बराबर है, और जो हाइट है वो भी S के बराबर है। सब कुछ S के इक्वल है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? भाई S इंटू S, S स्क्वायर, S इंटू S, S स्क्वायर, S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, 2S स्क्वायर, 2S स्क्वायर इंटू 4S स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 4S स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में S स्क्वायर, S स्क्वायर, S स्क्वायर, 3S स्क्वायर इंटू 6S स्क्वायर। वॉल्यूम इसका क्या होगा? S की S इंटू S इंटू S, L इंटू B इंटू H। तो L, B और H सब इक्वल है, इसके इक्वल है। तीसरा लिखें सिलेंडर। सिलेंडर में ऊपर और नीचे ये होता है सर्कल। सिलेंडर का रेडियस ऑफ द बेस, उसको R ले लिया, और जो इसकी हाइट है उसको H ले लिया। सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि सिलेंडर को अगर टच करेंगे तो सीधा सीधा हाथ नहीं घूमेगा। सिलेंडर को अगर टच करेंगे तो हमारा हाथ जो है कर्व की शेप में ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया ना होकर इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? लेकिन 2πRH। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो कर्व सरफेस एरिया है 2πRH, इसमें ऊपर वाला सर्कल πr स्क्वायर, नीचे वाला सर्कल πr स्क्वायर, ये और ऐड हो गया। तो ये हो जाता है πRH, मतलब कर्व सरफेस एरिया में 2 सर्कल्स और ऐड हो गए। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसको मैं 2πr अगर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा H प्लस R। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, नोट करें, πr स्क्वायर H, πr स्क्वायर H।
इसके बाद में अगला शेप लिखें, सेंटर के बाद क्या लिखेंगे, कोण। ये हाइट होगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये रेडियस हो गया, रेडियस होता है, और ये स्लैंट हाइट होती है, ये टेढ़ी वाली जो लेंथ है ये स्लैंट हाइट कहलाती है। स्लैंट हाइट निकालने का तरीका सीधा ये है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालना। अब इसका जब कर्व सरफेस एरिया निकाला जाता है, ठीक है, कोण का कर्व सरफेस एरिया जो सिर्फ कर्व वाला जो है दैट इज पाई आर है। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कोण को अगर ऐसे आप पकड़ने की कोशिश करें तो ऐसे कर्व में आपका हाथ घूम जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई आर है। और अगर बॉटम में आप देखेंगे तो बॉटम में सर्कल है ना, तो पाई आर में टोटल सरफेस एरिया बनाने के लिए कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया और ऐड कर देंगे, यानी कि पाई आर है प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर है प्लस पाई आर स्क्वायर, इधर पाई आर है और इधर भी पाई आर है, कॉमन ले लो तो हो जाएगा पाई आर टू एल प्लस आर। उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। उसके बाद में कोण के बाद अगला देखेंगे स्फीयर। अभी जो स्फीयर है, स्फीयर का फिगर देखने में जो हम बनाएंगे तो देखने में तो सर्कल जैसे ही दिखाई देता है क्या एक्चुअली पूरी की पूरी बॉल है। स्फीयर में केवल डायमेंशन का नाम पर केवल एक चीज होती है, रेडियस, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकालो तो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो आएगा 4/3 पाई आर। ये स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर के बाद छठी शेप बनाइएगा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है कि स्फीयर पे ही बीच में से आपने आधा काट दिया, तो हेमिस्फीयर क्या रहेगा, ये हो गया। अब जरा देखिएगा कि अगर हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर से तो फ्लैट है, लेकिन अगर नीचे देखें तो आधा कर्व रह गया, स्फीयर का आधा कर्व रह गया, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल की बात करें तो नीचे तो 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर अगर हाथ उसको घुमाएंगे तो एक सर्कल नजर आएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। बस यही शेप्स है, ठीक है। बाकी सर्कल का एरिया क्या तो पता ही होगा, रिंग का एरिया क्या, बाहर वाले में से अंदर वाला सबकट का तो पता ही है। ये थोड़ा सा है जो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, ये मिटा रहा हूँ घर से। हाँ जी, एक काम करिए जरा अगला क्वेश्चन देखो भाई एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैं भी आया।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 into 2x plus 1 and the rate of change of its volume with respect to x. ठीक है, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1. क्वेश्चन नंबर 13, डायमीटर है इसका डायमीटर इज इक्वल टू 3/2 into 2x plus 1. 3/2 into 2x plus 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस को r बोल दीजिए, ये डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो हाफ का मतलब क्या, बस डिनोमिनेटर में 2 और आ जाएगा, तो हाफ इंटू डायमीटर, हाफ इंटू 3/2 2x plus 1 3/4 into 2x plus 1, ये रेडियस हो गया, रेडियस कितना हो गया 3/4 into 2x plus 1. तो वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. तो मेरे को पहले तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बोला है ना कि बलून है, इट ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम का? फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई और 3/4 इंटू 2x plus 1 का क्यूब, 4/3 पाई 3/4 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 4 का क्यूब क्या हो गया 64, और ये हो गया 2x plus 1 का क्यूब, तो 3 9 जा 27, 4 16 जा, तो v इज इक्वल टू हो गया पाई इंटू 9, यानी कि 9 पाई अपॉन 16 इंटू 2x plus 1 का क्यूब, 2x plus 1 का क्यूब. ठीक है जी, तो ये v की वैल्यू वॉल्यूम हो गया इसका, और वॉल्यूम में ये बोल रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में आपको बताना है ये, तो हम ये करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx इज इक्वल टू 9 पाई 16, तो कांस्टेंट रहा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 2x plus 1 का स्क्वायर इंटू 2x plus 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ 2x plus 1, नाइन 3 का 27 पाई 16 इंटू 2x plus 1 का स्क्वायर, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशियल तो हो गया 2, और 1 तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 27 पाई 8 इंटू 2x plus 1 का होल स्क्वायर. ठीक है जी, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13, 6.1 का 13 देख लीजिए, सही है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, तो सन इज फ्लोइंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो कोई एक पाइप है, उस पाइप में से ना सैंड जो है, रेत जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है. अब जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो गिरते हुए वो शेप ले लेगा कोन की. कोई भी चीज़ अगर आप ऐसा जैसे सॉल्ट हो गया, सैंड हो गया, इस तरीके की चीज़ जो है जो पाउडर्ड फॉर्म में कोई भी सॉलिड है, अगर उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो एक कॉनिकल हीप की शेप ले लेगा. वही उन्होंने बोला सैंड इज फ्लोइंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone is increasing when the height is 4 centimeter?
quoting from a pie chart the rate of 12 centimeter cube per second. हमारे पास कोई पाइप है, इसमें से सैंड गिर रहा है, सैंड गिर के वो एक जो उसका जो हीट बन रहा है नीचे ग्राउंड पर वो एक कॉनिकल शेप ले रहा है। अच्छा, वो कॉनिकल शेप किस तरह से ले रहा है? द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑफ द ग्राउंड in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. R है, H है, A1. Height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. H is equal to 1/6 into R. यानी कि H is equal to R/6 के है। ये देखो H is equal to R/6, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। तो हाइट कोई सेम तो रहेगी नहीं, हाइट तो धीरे धीरे वो गिरता जाएगा तो वो उसका ढेर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो वो जो हाइट बढ़ेगी वो टाइम के साथ बढ़ेगी, यानी कि dh/dt पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जिस टाइम उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है उसी इंस्टेंट पर आप dh/dt बता दीजिए। ठीक है, देखिए क्योंकि ये पूछ रहे हैं आपसे कि dh/dt बताइए व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब h 4 सेंटीमीटर है तो उस टाइम आप dh/dt बताएं। दूसरा तो ये कह रहे हैं कि d इज dv/dt, सॉरी dv/dt is equal to 12 centimeter cube per second. 12 centimeter cube per second। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 pi r square h। तो हम ये करेंगे d is equal to 1/3 pi r square h। मेरे को dh/dt बताएंगे और h की ही ज़रूरत है। मैं क्या करूँगा, ये जो r है ना उसको h की टर्म्स में लिखूँगा। r इज इक्वल टू 6h लिखूँगा ताकि वेरिएबल के नाम पर v और h रहे, बस r गायब हो जाएगा। एडिशन में लगता है h इज इक्वल टू r/6। हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 pi r की जगह मैं लिखूँगा 6h, 6h का स्क्वायर तो h। v इज इक्वल टू 5/3, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर टू h, 3 12 36, d इज इक्वल टू 12 pi h क्यूब, 12 pi h क्यूब। इतना हो गया। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d, आपको t के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। dv/dt 12 pi will remain as it is। h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर और फिर h को फर्दर करेंगे तो dh/dt। जो जो वैल्यूज पता है वो डालिए। 12 इज इक्वल टू 12 pi इंटू 3, h की वैल्यू कितनी लेनी थी 4 का स्क्वायर dh/dt। से 12 कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 3 का 48। तो 1 इज इक्वल टू 48 pi dh/dt। dh/dt इज इक्वल टू 1/48 pi h यानी हाइट, t यानी कि टाइम, सेंटीमीटर पर सेकंड, 1/48 pi सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा अगला अपने आप करेंगे तो ठीक है। अभी एक तो मैं पहले प्रॉब्लम करूँगा। ठीक है, हाँ जी, फ़ोन आ रहा है तो कोई मैसेज आएगा वो फॉरवर्ड कर दूँगा।
मम्मी का नाम होम मिनिस्टर हाँ? सही है भाई। सही है भाई। ये भी छोड़ रहा हूँ, ये कॉस्ट फंक्शन वाला है, ये रेवेन्यू फंक्शन वाला है। अगले चारों क्वेश्चन करिए आसान, अगले चारों क्वेश्चन सब कर लेंगे, ऐसे हमने एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। चलिए जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और भाई सब बढ़िया। ओके।